साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज आपको मैं बताऊंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। और ये हमारा 5 एपिसोड हम आपको बता चुके हैं, 5, और ये हमारा 6वां एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं अभी। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैं पीछे से जोड़ रहा हूँ इसको। पानी के बिना इतना वो परेशान रहे, उस स्थिति को मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बाबा साहब द्वारा लिखा गया। पानी के बिना स्थिति को इस कथन में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ये स्कूल वाली जो बाबा साहब की पिछले एपिसोड में कहानी बताई, उसको पूरा कर रहा हूँ। कोई चपरासी नहीं, कोई पानी नहीं। घर पर मुझे पता था कि कपड़े धोने का काम मेरी बहनें करती थीं। ऐसा नहीं है कि सतारा में धोबी नहीं थे। ऐसा नहीं है कि हम धोबियों को पैसे नहीं दे सकते थे। कपड़े धोने का काम मेरी बहनें करती थीं क्योंकि हम अछूत थे। यानी देखिए कि धोबी एक अछूत के 80 वर्ग के कपड़े भी नहीं धोता था, और कोई भी धोबी अछूत के कपड़े नहीं धोता था। मेरे सहित लड़कों के बाल काटने या हजामत बनाने का काम हमारी बड़ी बहन करती थी। और आज भी आप ये देख रहे होंगे कितनी घटनाएं हुई हैं कि जिसमें वहाँ का नाई शेड्यूल कास्ट के बाल काटने को तैयार नहीं है। बड़ा अफसोसजनक है। ये करती थी, जो हम पर यह कला अभ्यास करके काफ़ी निपुण नाई बन गई थी। ऐसा नहीं है कि सतारा में नाई नहीं थे। ऐसा नहीं है कि हम नाई को पैसे नहीं दे सकते थे। हजामत बनाने और बाल काटने का काम मेरी बहन करती थी क्योंकि हम अछूत थे, और कोई भी नाई अछूत की हजामत बनाने के लिए राजी नहीं होता। लेकिन इस घटना ने मुझे ऐसा झटका दिया जैसे कभी नहीं लगा था, और इसने मुझे अस्पृश्यता के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। यानी जो घृणा होती थी उसके बारे में सोचने के लिए बाबा साहब मजबूर हो गए, जो इस घटना के घटित होने से पहले मेरे लिए एक सामान्य बात थी, क्योंकि यह अस्पृश्यों, अछूतों के साथ साथ कई अस्पृश्यों के लिए भी एक सामान्य बात थी। 1916 में मैं भारत लौट आया। मुझे उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा के महाराजा ने अमेरिका भेजा था। मैंने 1913 से 1917 तक, यानी कि 4 साल न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, और 1917 में मैं लंदन आया और लंदन विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र स्कूल के स्नातकोत्तर विभाग में शामिल हो गया। 1918 में मुझे अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना भारत लौटना पड़ा, क्योंकि मेरी शिक्षा बड़ौदा राज द्वारा हुई थी, इसलिए मुझे राज की सेवा करनी थी। तदनुसार, उनके कमिटमेंट के अनुसार मेरे आगमन पर मैं सीधे बड़ौदा चला गया। मैंने बड़ौदा की सेवा क्यों छोड़ी, इसके कारण मेरे वर्तमान उद्देश्य से बिल्कुल अप्रासंगिक हैं, इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं केवल बड़ौदा में अपने सामाजिक अनुभवों से चिंतित हूँ, और मैं खुद को उनका वर्णन करने तक ही सीमित रखूँगा। मतलब आप सोचिए कि बाबा साहब ने बड़ौदा, जब वो आ गए यहाँ, बड़ौदा गायकवाड़ महाराजा के यहाँ ज्वाइन किया, तो वहाँ पर भी उनके साथ देखिए किस तरह का बिहेव हुआ कि जिसकी पीड़ा को वो बताना भी नहीं चाह रहे वहाँ पर। क्योंकि मैं उस बड़ौदा हाउस में जहाँ बाबा साहब नौकरी के लिए आए थे, मैं वहाँ खुद गया हूँ, और वहाँ मैंने विजिट किया है, वहाँ लोगों से बात की है। वहाँ पर आज भी वहाँ पर बाबा साहब की जो टेबल हैं और जो कुर्सी हैं जिस पर वो बैठा करते थे, आज भी वहाँ म्यूजियम के रूप में, एक संग्रहालय के रूप में एक वहीं उसी जगह पर स्थापित हैं। तो अगर आप बड़ौदा जाएं कभी, तो उस हिस्ट्री को वहाँ मतलब छू सकते हैं, उन पलों को जो बाबा साहब ने वहाँ बिताए, और वहाँ उनके साथ क्या क्या बड़ी बड़ी तकलीफ़ें वहाँ भी उनको झेलनी पड़ी। उसमें कई वाक़ये हैं
उनको वहाँ किराए का घर नहीं मिलता था, उनका चपड़ासी फाइल दूर से उनकी टेबल पर फेंक कर मारता था। ये वहाँ के बाबा साहब की ज़िंदगी से जुड़े हिस्से हैं जो उन्होंने यहाँ शायद शेयर नहीं किए, लेकिन बहुत सारे लोगों के द्वारा आप सुन चुके होंगे इस तरह की घटनाएं उनके जीवन में, उन्होंने वहाँ पर भी उनको झेलनी पड़ी। तो साथ ही उनका बाबा साहब का कोई भी एक दिन ऐसा नहीं है जो जातिवादी आतंकियों की पीड़ा से ना गुजरा हो, जो इन जातिवादी मानसिकता के जो देश को खोखला करने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे धंधा करने का काम करते हैं, जाति के नाम पे राजनीति, धर्म के नाम पे राजनीति करने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और आज की डेट में जहाँ 75 साल बाद उसमें सुधार होना चाहिए था, वहाँ सुधार होता नहीं दिखता। आप देख रहे हैं महाकुंभ में किस तरह से हजारों करोड़ रुपए को बहाया जा रहा है। तो ये धर्म के नाम पे पैसे की लूटखोर और राजनीतिक सत्ता पे कब्जा रखना और आप लोगों को उसी अंधविश्वास में झोंक कर रखना, ये जो आज के उस टाइम के जो स्वर्ण जो बाबा साहब कह रहे हैं, जिनको आज के जनरल कास्ट के जो लोग हैं, एक इनकी मानसिकता की उपज है कि आप हमेशा गुलाम बने रहें, आप इसी तरह की ज़िंदगी को जीते रहें और आप एक समानता जो बराबरी का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया आज भी कहीं मिलते नहीं दिखता है। और आप देख रहे हैं कहीं पर सिर्फ आज भी घड़े से पानी पीने पर छूने पर हत्याएं हो जाती हैं, बारातें नहीं चढ़ने जाती। मेरा तो दिल्ली से गांव 50 किलोमीटर है, आज भी जो ठाकुरों को रास्ता है वहाँ से आज भी वो बारात चढ़ने नहीं देता है, उस पर गोलीबारी तक कर देते हैं। और अफसोस देखिए यही कि वो योगी सरकार उन्हीं शेड्यूल कास्ट के लोगों को उल्टा जेल भेज देती है, वही गोली चलाते हैं और उस गोली से उनका ही आदमी मर जाता है और उसके बदले में शेड्यूल कास्ट के 9 लोगों को जेल भेज दिया जाता है। पूरे गांव को महिलाओं के साथ वाहियातपन किया जाता है पुलिस के द्वारा। तो ये कैसा देश है भाई, इसको किस तरह आप देखेंगे और किस तरह इससे लड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छे ढंग से बाबा साहब या काशीराम जी की तरह हम लोगों को या हमारे में से बीच में से कोई आए और आकर के उसको उसी तरह से काम करना पड़ेगा, तब आप इस मनोवादी मानसिकता के लोगों से शायद लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम बाबा साहब से जुड़े हुए ये आत्मकथा को जो उन्होंने लिखी है उसको हम आप तक पहुंचा सकें। और हम बहुजन महापुरुषों पर हमेशा एपिसोड जितने भी हमारे महापुरुष हैं उस पर करते हैं हमेशा। तो आप जितना ज़्यादा उनको पढ़ेंगे, उनको करीब से जानेंगे, तब आप उस समाज के लिए आपके अंदर एक पीड़ा पैदा होगी, तब आप उस ऐसे समाज के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए आप कुछ करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है बाबा साहब के 21 के 21 वॉल्यूम जो हिंदी में मेरे पास हैं वो मैंने पढ़े, संविधान को पढ़ा, तब जाकर के मैं आज अपनी ज़िंदगी को पूरा समर्पित कर दिया समाज के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आप इससे बाबा साहब की ज़िंदगी से प्रेरणा लेंगे और हमारे दोनों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छा काम कर सकें और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि इसके लिए बड़ा खर्चा मुझे करना पड़ता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। और साथियों इसके बाद आप 7वें एपिसोड में बाबा साहब की ज़िंदगी से कुछ और दूसरे हिस्से को आप देख पाएंगे। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 1, IFSC कोड
SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714